बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। सिंघू कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, आप जानते हैं। इस बीच पंजाब की 32 जथेबंदियों की बैठक आज। बैठक में घर वापसी को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। कृषि कानून वापसी बिल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सदन में किस तरह से बिल पेश किया जाता है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। तो 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। किसानों का आंदोलन जारी है। आज की इस बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर निगाह की बनी रहेंगे, क्योंकि आज तीनों कृषि कानून निरस्त विधेयक सदन के पटल पर भी रखा जाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच बैठक आज ही होनी है। देखिए, हमारी बैठक के अहम मुद्दे यही हैं कि अभी हमारा एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की लड़ाई अभी बाकी है। हमारे किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, उन मुकदमों को वापस करवाने की लड़ाई अभी बाकी है। दूसरी तरफ देखिए, जो हमारा 700 से के करीब किसान शहीद हुआ है, उनके परिवारों का पुनर्वास करने की ये हमारी मांग बाकी है। जो हमारे यूपी में किसान शहीद किए गए हैं और वहाँ एक पत्रकार को भी शहीद किया गया है अपनी गाड़ियों के थले रौंद कर, उनको इंसाफ दिलवाने की हमारी लड़ाई बाकी है। अजय मिश्रा टैनिक्स को बर्दाश्त करवाने की भी लड़ाई बाकी है। आपने देखा होगा कि एक आदमी हमारे किसानों ने पुलिस के हैंड ओवर किया वहाँ पे, और जिसको हैंड ओवर किया पुलिस के, उसी आदमी को पुलिस मृतक घोषित करके और उसका मुकदमा किसानों के ऊपर डाल रही है। ये जो बेइंसाफी हमारे यूपी के किसानों के साथ हो रही है, वहाँ जो धक्का यूपी के किसानों के साथ हो रहा है, उसकी ऊपर विचार चर्चा करनी है और उसको लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाना है, सरकार पर कैसे दबाव बनाना है, ये एजेंडे होंगे। किसान नेता को आपने सुना। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किसान नेताओं की काफी अहम बैठक आज होनी है। क्या टाइमिंग रहेगी बैठक की, किस वक्त शुरू होगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जो 32 जत्थेबंदी पंजाब है उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। सभी के सभी नेता बैठक में पहुंच चुके हैं और आज का जो आपातकालीन ये बैठक बुलाई गई है, पहले कोई इसकी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल आपातकाल बैठक पंजाब के 32 जत्थेबंदियों द्वारा बुलाई गई और पंजाब के जो नेता हैं उनका भी यही कहना था कि जो अभी तक जो अन्य मांगे हैं उनके से बातचीत हो रही है और साथ में जो आज लोकसभा में बिल पास होना है, निरस्त कानून होने हैं, उनका जो विधेयक जो आज पास होने के लिए सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद उस पर बातचीत के लिए, इसके अलावा लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर एमएसपी गारंटी का कानून का मामला हो, या जो कानून जो बना, जो 3 कृषि कानून पास हुए उसके दौरान जो भी प्रदर्शन हुए उनमें किसानों पर मुकदमे दर्ज होने का मामला हो या फिर मुआवजे की मांग हो, इन मांगों को लेकर आज 32 के 32 जत्थेबंदी बैठक कर रहे हैं। और वहीं आंदोलन के आगे रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर भी आज पंजाब के सभी नेता आपस में बातचीत करेंगे। 3 से 4 घंटे बैठक चलेगी और जिसमें सभी नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं और बैठक का दौर जो शुरू हो चुका है। जी ज्योति। नितिन, एक तरफ शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्र को लेकर किसान नेताओं की ओर से संसद कूच का फैसला वापस ले लिया गया था। ऐसे में एकाएक बैठक बुलाने के क्या मायने आप देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही बैठक में जो इससे पहले बातचीत हुई थी उसमें किसानों ने साफ कर दिया था कि संसद कूच वो नहीं करेंगे और 4 दिसंबर की तारीख दे दी गई थी। लेकिन आज किसान नेताओं ने जानकारी दी कि 4 तारीख तक शीतकाल सत्र को 5 दिन हो जाएंगे और जो किसानों की मांगे हैं उन पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ चर्चा करती है, ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जिसके बाद 5 दिन के बाद एसकेएम की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में सभी जो सरकार उनका पक्ष किसानों का कितना रखती है, क्या क्या मांगे किसानों की मांगती हैं, उसके बाद उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और साथ में किसान थे पंजाब के जो नेता, उनका यह भी कहना है कि एक अफवाह उड़ रही है कि पंजाब के जो किसान है वो यहां से जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन पंजाब के किसान या नेता यहां से नहीं जाएंगे जब तक उनकी एमएसपी गारंटी की मांग पूरी ना हो जाए। जो अन्य मांगे हैं, चाहे जो भी हो, जो किसानों की मांग पूरी जब तक सरकार नहीं करेगी वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। जी ज्योति। नितिन, 32 जथेबंदियों की बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से किस तरह से अलग है, ये हम आपसे जानेंगे। और अब जो बैठक बुलाई गई है, तो क्या केवल पंजाब के किसानों को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई है जथेबंदियों की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो 32 जत्थेबंदी पंजाब के हैं, सबसे बड़ी यूनियन और सबसे बड़े नेता सिर्फ पंजाब के ही हैं। इसके अलावा जो अन्य नेताओं की बात करें तो इसके अलावा सिर्फ 10 यूनियन ही बचती हैं
और जिसमें जो मेन जो संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी 9 सदस्यीय बनाई गई है, उससे ज्यादा महत्व पंजाब की जत्थेबंदी इसलिए क्योंकि शुरुआत पंजाब से इस आंदोलन की हुई थी। 2 महीने पंजाब में ही चला था और उसके बाद 1 साल पहले जो 32 जत्थेबंदी हैं ये अपने आंदोलन को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे और यही सबसे पहले जो 32 जत्थेबंदी इनकी बैठक होती है और यही आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि आगे सरकार पर दबाव कैसे बनाना है, किस तरह से रूपरेखा आंदोलन की तैयार होगी और किस तरह अगर सरकार अब मांगे पूरी नहीं करती है सरकार किसानों की, तो आगे सरकार पर दबाव किस तरह बनाया जाए। जो मांगे बची हुई हैं, चाहे इसमें कानून जो वापस लेने से मांग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुआवजे की मांग हो, जो मामले दर्ज हुए हैं वो मांग हो, या इसके अलावा मुआवजे की मांग के अलावा जो बिजली बिल विधेयक है उसकी वापसी की मांग हो, और लखीमपुर खीरी का मामले का जो मामला है वो बात हो, सभी के सभी जो रणनीति है ये 32 जत्थेबंदी ही तैयार करते हैं। उसके बाद 9 सदस्यीय कमेटी के पास रखी जाती है और फिर एसकेएम के जो सभी के सभी 45 यूनियन है उनके सामने 32 जत्थेबंदी अपनी बात रखते हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाता है फाइनल, और उसको एसकेएम की बैठक में रखने के बाद एसकेएम के नेता जो आगे की रूपरेखा बताते हैं। जी ज्योति, तो काफी अहम है बैठक कुल मिलाकर, जैसा कि आपने बताया और समझाया नितिन। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। नितिन ने बताया कि बैठक शुरू हो चुकी है पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की।